गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पाठ 10वां बाजार प्रक्रिया का संचालन। ठीक है, तो प्रस्तावना देखें। आधुनिक समय में ग्राहक बाजार का क्या बन गया? व्यक्ति बन गया है। प्रत्येक संस्था या पीढ़ी अपनी वस्तु या सेवा के द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा करने का निरंतर प्रयत्न करती है। मतलब कि हर संस्था क्या करती है कि ग्राहकों की आवश्यकता पूरी हो, यह प्रयत्न करती रहती है। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन तेजी से क्या हो रहा है? बढ़ गया तथा ग्राहकों की प्राथमिक आवश्यकताओं तेजी से क्या हो जाती है? संतोष हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन अलग अलग नए उत्पादन बाजार में लाते गए। उत्पादकों के बीच स्पर्धा शुरू हुई। टेक्नोलॉजी की क्रांति ने ज़्यादा विविधता वाले उत्पादन करने में मदद की। इस तरह से पीढ़ियां निरंतर नए संशोधन कर ग्राहकों को जरूरी उत्पादन और सेवाएं प्रदान करने का प्रयत्न करती रहती है। अब हम देखेंगे बाजार प्रक्रिया के बारे में। तो बाजार प्रक्रिया के बारे में देखें तो बाजार प्रक्रिया प्रत्येक कार्य को ज़्यादा क्या बनाता है? कार्यक्षम, ज़्यादा से ज़्यादा नवीनता आती है तथा प्रभावशाली रूप से साथ करने का प्रयास किया जाता है। ग्राहक लक्ष्य उत्पादन तथा सेवाओं का उत्पादन कर ग्राहकों को जहां चाहिए वहां क्या कहती है? पहुंचा दी जाती है। मानव की जीवन शैली तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने से उसकी आवश्यकता भी क्या हो जाती है? बदलती जाती है। इस बदलाव के अनुसार ग्राहक की आवश्यकताओं की संतुष्टि के महत्व का कारण कौन करता है? बाजार प्रक्रिया करती है। अर्थ देखें तो उत्पादन करने वाली पीढ़ियाँ या सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं भविष्य में ग्राहकों को किस प्रकार के उत्पादन तथा सेवाएं चाहिए, इसका अनुमान लगाकर उसके आधार पर उत्पादन तथा सेवाओं का सर्जन करते हैं। बराबर कि ग्राहकों को कौन सी चीज़ें भविष्य में जरूरी उपयोगिता है, ये कर वो क्या करते हैं? चीज़ या सेवाओं का उत्पादन करते हैं। बाजार प्रक्रिया में निश्चित किए गए हुए ग्राहक समूह की आवश्यकता के साथ किसी भी उत्पादन मिश्र के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया, कोई भी उत्पादन के साथ वो क्या कर समझौता करने की प्रक्रिया करते हैं। ग्राहकों को ध्यान में रखकर उत्पादन का स्वरूप तैयार किया जाता है। उसकी क्रय शक्ति के अनुसार उसकी कीमत भी क्या कितनी बेचेगी? ज़्यादा बेचेगी, बराबर जल्दी से जाती है तो मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कम बिचे तो मूल्य घट जाता है। तो उसके बिचने के अनुसार इसकी कीमत निश्चित की जाती है। बाजार प्रक्रिया में दो पक्षकार रहते हैं, एक तो उत्पादक उत्पादन करने वाला, दूसरा है ग्राहक जो और उसके बीच विनिमय उत्पन्न किया जाता है। इस विनिमय द्वारा उत्पादक अपने व्यवसायिक उद्देश्य को पूरा करते हैं तथा ग्राहक की अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। अमेरिकन परिभाषा देखें, व्याख्या। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार मार्केटिंग अर्थात ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति के जिसमें माल या सेवा के प्रकार के उत्पादक की प्रवृत्ति की तरफ से ग्राहक की तरफ से ले जाया जाता। क्या है कि उत्पादक की तरफ से ग्राहक को जो माल या सेवा है उसको ले जाया जाता है। देखो बाजार मिश्र के उत्पादक है। बराबर पहले क्या करना है? अनुमान, बाजार में अनुमान। बराबर फिर देखो फिर ग्राहक, विनिमय उत्पादन केंद्र और उत्पादक क्या करता है? बाजार में अनुमान लगाता है और ग्राहकों को फिर विनिमय उत्पन्न करना है। ठीक है, उस बाजार मिश्र में उत्पादन होता है, कीमत, अभिवृद्धि और वितरण होता है। ठीक है, उत्पादक किसका होता है? माल तथा सेवाओं का। ग्राहक क्या होता है? संतुष्ट होता है। आया समझ में? ठीक है, विनिमय उत्पन्न करने के लिए लोग को संपर्क माध्यम में और कच्चा माल, उत्पादक क्या करता है? कच्चा माल तथा सेवाओं की पूर्ति करता है। आया समझ में? ये आकृति बाजार प्रक्रिया की आकृति है। श्री कपूर आइकोबुकी के अनुसार मार्केटिंग ग्राहकों तथा पीढ़ियों के बीच होने वाली पारस्परिक विनिमय। श्री स्टेटन के अनुसार मार्केटिंग एक ऐसी व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने की पद्धति है कि जिसमें आवश्यकताओं क्या हो जाती है? संतुष्ट हो जाती हैं। आवश्यकता ऐसे उत्पादन का निश्चित किए गए ग्राहकों के लिए आयोजन करना, उसकी कीमत निश्चित करना, उसके बाजार में लाना तथा उसे जिस समय ग्राहकों को ज़रूरत हो उस समय तथा उस स्थल पर पहुंचाना आदि कार्यों का समावेश
होता है। श्री फिलिप कोटलर के अनुसार मार्केटिंग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है कि जिसमें व्यक्तिगत समूह अपनी आवश्यकता के अनुसार कीमती उत्पादनों का सर्जन करके उसे प्रस्तुत कर स्वतंत्र रूप से वस्तु या सेवाओं का विनिमय करती है। अब हम देखेंगे बाजार प्रक्रिया के कार्य। बाजार प्रक्रिया के कितने कार्य हैं? 15 कार्य, और 15 कार्यों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बाजार के संशोधन, दूसरा माल का संग्रह, तीसरा माल के उपयोग के योग्य बनाना, माल का प्रमाणीकरण चौथा, तथा वर्गीकरण करना। उसके बाद वर्गीकरण करने के बाद क्या आएगा? माल पर देखो कैसे याद रखोगे आप लोग, पहले संशोधन करना, संशोधन के बाद माल का संग्रह करना होता है, फिर उसको उपयोग के लिए, संग्रह करने के बाद माल किस तरह उपयोग उसके योग्य, फिर माल का वर्गीकरण करना, बराबर प्रमाणीकरण, फिर माल का वर्गीकरण कर उस पर योग्य क्या लगाया जाता है? चिन्ह लगाया जाता है, फिर उसकी कीमत निर्धारित की जाती है। निर्धारित करने के बाद माल का पैकिंग करना, माल का संग्रह करना, फिर संग्रह करने के बाद वाहन व्यवहार भेजने के लिए, माल अगर बीच में ख़राब ना हो जाए इसके लिए बीमा सुरक्षा, ये सब के लिए वित्तीय व्यवस्था, फिर ये बेचने के लिए विज्ञापन चाहिए, विक्रय और वितरण की व्यवस्था, बराबर, फिर विक्रय और विक्रय के बाद की सारी सेवाएं। ये सब हम पूरा 15 के 15 जो पॉइंट्स है वो डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।